चलाया गया और दूसरा कह सकते हैं स्वदेशी ट्रेन है ये। और विश्व में 15 ही ऐसे देश हैं जहां पर ट्रेन हाई स्पीड ट्रेन चलती है। कभी ये कल्पना था कि भारत में जो पारंपरिक ट्रेनें हैं उसके अलावा भी कोई इस तरह की ट्रेन दौड़ेगी। बेहद ही खूबसूरत लोग, इसका डिजाइन देखिए, सब कुछ जो है इंडिजीनियस है। इसको पूरा जो तैयार किया गया है, इसको इस तरीके से तैयार किया है। जो इसमें सुरक्षा प्रणाली है, इसके अंदर तमाम जो एडजस्टेबल सीट है, 180 डिग्री तक घूमने वाले रोटेटिंग सीट्स है, बड़े बड़े विंडोज है, इसके अंदर सीसीटीवी है, स्लाइडिंग डोर्स आप देख सकते हैं। हर सीट के नीचे जो है वो चार्जिंग पॉइंट है, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, सामान रखने का अतिरिक्त रैक है, जो मॉड्यूलर ये टॉयलेट होते हैं वो सब कुछ फैसिलिटी के साथ ये ट्रेन है। और सुरक्षा प्रणाली के हिसाब से भी काफी ये सुरक्षित कहा जा सकता है इसे। तो ट्रेन को बनाने की जो कल्पना थी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की गई और उसके बाद इसका निर्माण 2017 में शुरू हुआ और 2019 अगर हम विदेशों में बनवाते ऐसे ही किसी रेट को तो आप समझिए इसकी कीमत हमें तकरीबन 300 करोड़ के आसपास पड़ती। लेकिन यही जब देश के अंदर बना तो इसके सिर्फ पहला रैक जो है उसके सिर्फ 100 करोड़ में उसे तैयार किया गया और आने वाले समय में इसका जो कॉस्टिंग है वो और भी कम होता जा रहा है। वही अभिषेक, हमने लगातार देखा, आपने तो कई बार जब वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री द्वारा दिखाई गई है, आप लगातार उस कवरेज से जुड़े रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो सामने निकल कर आती है वो लोगों के अनुभव हैं जो प्रधानमंत्री हमेशा सुनते हैं। वो अनुभव जो सकारात्मक हैं, अच्छे हैं, सच्चे हैं, क्योंकि विकास की इस तस्वीर को आप सच होते हुए अपनी आंखों के सामने देखते हैं। और किसी भी राज्य का, किसी भी देश का जो रेल नेटवर्क है वो इस बात की तस्दीक देखता है कि उनका राज्य आर्थिक तौर पर कितना सशक्त जो प्रधानमंत्री अगर आप हमेशा सुनते हैं वो स्पीड से तीव्र सकारात्मक है, ट्रैक्स पर अच्छे हैं, सच्चे हैं, क्योंकि विकास की इस तस्वीर को आप सच होते हुए अपनी आंखों के सामने देखते हैं। और किसी भी राज्य का, किसी भी देश का जो रेल नेटवर्क है वो इस बात की तस्दीक देखता है कि उनका राज्य आर्थिक तौर पर कितना सशक्त जो प्रधानमंत्री अगर आप हमेशा सुनते हैं वो स्पीड से तीव्र सकारात्मक है, ट्रैक्स पर अच्छे हैं, सच्चे हैं, क्योंकि विकास की इस तस्वीर को आप सच होते हुए अपनी आंखों के सामने देखते हैं। और किसी भी राज्य का, किसी भी देश का जो रेल नेटवर्क है वो इस बात की तस्दीक देखता है कि उनका राज्य आर्थिक तौर पर कितना सशक्त जो प्रधानमंत्री अगर आप हमेशा सुनते हैं वो स्पीड से तीव्र सकारात्मक है, ट्रैक्स पर अच्छे हैं, सच्चे हैं, क्योंकि विकास की इस तस्वीर को आप सच होते हुए अपनी आंखों के सामने देखते हैं। और किसी भी राज्य का, किसी भी देश का जो रेल नेटवर्क है वो इस बात की तस्दीक देखता है कि उनका राज्य आर्थिक तौर पर कितना सशक्त जो प्रधानमंत्री अगर आप हमेशा सुनते हैं वो स्पीड से तीव्र सकारात्मक है, ट्रैक्स पर अच्छे हैं, सच्चे हैं, क्योंकि विकास की इस तस्वीर को आप सच होते हुए इस तरह से देखते हैं। और किसी भी राज्य का, किसी भी देश का जो रेल नेटवर्क है वो इस बात की तस्दीक देखता है कि उनका राज्य आर्थिक तौर पर कितना सशक्त जो प्रधानमंत्री अगर आप हमेशा रफ्तार वो स्पीड से तीव्र सकारात्मक ट्रैक्स पर अच्छे हैं, सच्चे हैं, क्योंकि विकास की इस तस्वीर को जानने वाले सच होते हुए किसी भी राज्य, किसी भी देश का जो रेल नेटवर्क है जोड़ा गया दिखता है कि पर्यटन का राज्य आर्थिक तौर पर कितना सशक्त जो जाता है अगर आप हमेशा रफ्तार वो स्पीड से तीव्र सकारात्मक ट्रैक्स पर अच्छे हैं, सच्चे हैं, क्योंकि विकास की इस तस्वीर को जानने वाले सच होते हुए किसी भी राज्य, किसी भी देश का जो रेल नेटवर्क है जोड़ा गया दिखता है कि पर्यटन का राज्य आर्थिक तौर पर कितना सशक्त जो जाता है अगर आप हमेशा रफ्तार वो स्पीड से तीव्र सकारात्मक ट्रैक्स पर अच्छे हैं, सच्चे हैं, क्योंकि विकास की इस तस्वीर को जानने वाले सच होते हुए किसी भी राज्य, किसी भी देश का जो रेल नेटवर्क है जोड़ा गया दिखता है कि पर्यटन का राज्य आर्थिक तौर पर कितना सशक्त जो जाता है अगर आप हमेशा रफ्तार वो स्पीड से तीव्र सकारात्मक ट्रैक्स पर अच्छे हैं, सच्चे हैं, क्योंकि विकास की इस तस्वीर को जानने वाले सच होते हुए किसी भी राज्य, किसी भी देश का जो रेल नेटवर्क है जोड़ा गया दिखता है कि पर्यटन का राज्य आर्थिक तौर पर कितना सशक्त जो जाता है अगर आप हमेशा रफ्तार वो स्पीड से तीव्र सकारात्मक ट्रैक्स पर अच्छे हैं, सच्चे हैं, क्योंकि विकास की इस तस्वीर को जानने वाले सच होते हुए
किसी भी राज्य किसी भी देश के ट्रेन में जोड़ा गया है का आर्थिक विकास या तौर पर करना आवश्यक माना जाता है। अगर आप हाल ट्रेनिंग विकास इस तस्वीर को जानने वाले किसी भी राज्य किसी भी देश के ट्रेन में जोड़ा गया है का आर्थिक विकास या तौर पर करना आवश्यक माना जाता है। अगर आप हाल ट्रेनिंग विकास इस तस्वीर को जानने वाले किसी भी राज्य किसी भी देश के ट्रेन में जोड़ा गया है का आर्थिक विकास या तौर पर करना आवश्यक माना जाता है। अगर आप हाल ट्रेनिंग विकास इस तस्वीर को जानने वाले किसी भी राज्य किसी भी देश के ट्रेन में जोड़ा गया है का आर्थिक विकास या तौर पर करना आवश्यक माना जाता है।
खान उस विश्वास बहाली का भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो ये दिखाती है कि अगर आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत है तो 140 देखा है कि प्रधानमंत्री जब भी एक तो प्रधानमंत्री जिस चीज की आवाज उस विश्वास बहाली का भी उसकी शुरुआत भी प्रधानमंत्री करते हैं। दूसरा प्रधानमंत्री का हमने जो अब तक देखा है कि प्रधानमंत्री जो भी प्रोजेक्ट है उसको बनाने वाला जो मैन पावर है उसके साथ जरूर मुखातिब होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे मिलते हैं और चाहे इंजीनियर्स हो चाहे लेबर हो अधिकारी हो उनके एक्सपीरियंस को पूछते हैं, साझा करते हैं, उनसे ये जानते हैं कितने साल से इस प्रोजेक्ट पे है वो। चुनाव में भी हमने देखा कि वहाँ भी उन्होंने वहाँ पे जो इंजीनियर्स थे वहाँ के जो लोग थे उनसे पूछा कि आपको कितने साल हो गए यहाँ पे। किसी ने बताया कि उन्हें 10 साल हो गया, किसी ने 8 साल, किसी ने बताया कि उसे आए हुए अभी 1 साल ही हो गया। तो प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद उनके अंदर जो है और ऊर्जा आता है कि जब देश का प्रधानमंत्री उन्हें रिकॉग्नाइज कर रहा है, पहचान रहा है कि देखो ये काम आपने किया और प्रधानमंत्री से उन्हें एप्रिसिएशन मिल रहा है, उन्हें शाबाशी मिल रही है, तो एक और एनर्जी के साथ जो ये मैन पावर है और नए प्रोजेक्ट के ऊपर वो आगे बढ़ता है। और प्रधानमंत्री की हमेशा से ये खासियत रही है कि ऐसे मौकों पर वो लोगों से मिलते हैं, साथ साथ जो बच्चे हैं उन बच्चों से भी इंटरेक्ट करते हैं, उन बच्चों से भी मिलते हैं, उनसे उनका अनुभव पूछते हैं कि कैसा लगा आपको ये ट्रेन के अंदर और क्या होना चाहिए, इस ट्रेन में आपको कितना। अच्छा, इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है अभिषेक कि प्रधानमंत्री फीडबैक मैकेनिज्म को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी अगर आपने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम इससे अच्छा काम नहीं कर सकते। उनका मानना हमेशा से ये रहा कि आप इससे और बेहतर, इससे और अच्छा, गुणवत्तापूर्ण कर सकते हैं। और पूरे देश के सर्वांगीण विकास में अगर आपके सुझाव बहुत अहमियत रखते हैं तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में प्रधानमंत्री ने हमेशा लोगों की बात सुनी है, उनके अनुभवों को समझा है और उस पर अमल करने के लिए भी कहा गया है, जो रिस्पेक्टेड मंत्रालय उससे जुड़े हुए हैं कर सकते हैं। और पूरे देश के सर्वांगीण विकास में आज भी जैसे देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ बेंगलुरु के CSR रेलवे स्टेशन पे आने के बाद जब वो नए बेंगलोर बेलगावी वंदे भारत ट्रेन के कोच के अंदर Landing a data science job outside India can be a little tricky. It's a maze out there with job portals and company websites. हाई स्पीड जो वंदे भारत एक्सप्रेस की जो कवच सुरक्षा प्रणाली है ये अपने आप में इसे अलग अलहदा बनाती है। बहुत ही आप कह सकते हैं भारत का सबसे लग्जरी ट्रेन से आप कह सकते हैं। प्रधानमंत्री को अपना इसके जितने भी कोच हैं, अगर इकोनॉमी क्लास की बात करें तो आपको लगेगा कि कोई आप जैसे पहले की पिक्चरों में हम देखते थे कि विदेशों में ट्रेन दिखाई जाती है, आपको उससे बेहतर लुक आएगा। इसको इंटीरियर की एक्सटीरियर की बात करें, इसके एग्जीक्यूटिव क्लास की बात करें, एग्जीक्यूटिव क्लास में आप देखेंगे कि जैसे विस्टा डोम प्रोजेक्ट है उस तरीके का इसके अंदर भी विंडोज दिया गया है विस्टा डोम की तरह। अगर ऊपर को अगर छोड़ दें दोनों साइड के अगर विंडोज को देखें तो उस तरीके का है एडजस्टेबल। आप कह सकते हैं कि आपको जिस तरीके से 1 बाय 1 सीट का सीक्वेंस होता है उसको आमने सामने परिवार की तरफ भी दोनों अगर बैठ के बात करना चाहे तो वो भी मूव हो जाता है। आप आराम से अगर विंडो के बाद बहुत अच्छा खूबसूरत नजारा है तो विंडो के तरफ जानकारी रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी साझा की जाएगी। सबसे अहम बात कि स्वदेशी सेमी हाई स्पीड जो वंदे भारत एक्सप्रेस की जो कवच सुरक्षा प्रणाली है ये अपने आप में इसे अलग अलहदा flagging of 3 Vande Bharat. It includes the अगर इकोनॉमी क्लास की बात करें तो आपको लगेगा कि कोई very long urban connectivity issue. Prime Minister Shri Narendra commitment to the Neha blue route on this entire area here where the Prime Minister is expected to address on the move. जब हाईटेक बना दिया बेहतर होगा वहाँ विकास आएगा कि वो भी कम समय में। सबसे बड़ी बात है कि वंदे भारत ट्रेनें हैं, उसके अलावा भी कोई इस तरह की ट्रेन दौड़ेगी। यहाँ भी खूबसूरत लुक, इसका डिजाइन देखिए, सब कुछ जो है इंडिजीनियस है। देखा वाराणसी हर चीज के नीचे जो है वो चार्जिंग पॉइंट है, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं,
फैट का सामान रखने का अतिरिक्त रैक है, टन भी है। वहाँ पर ऐसे ट्रेन हाई स्पीड ट्रेन की वो डिमांड चल रही है और वहाँ पर ऐसे ट्रेन हाई स्पीड ट्रेन वही और नए शहरों बिल्कुल अलग हो। ट्रेनों को जब भी देश को समर्पित किया जाता है, राज्य को समर्पित यानी कि राष्ट्र को समर्पित, लोकहित को समर्पित, ऐसे में उनके पीछे सीसीटीवी कैमरा हर कोच के अंदर लगा है, बाहर लगा हुआ है। जब भी देश को समर्पित किया जाता है, राज्य को समर्पित यानी कि राष्ट्र को समर्पित, लोकहित को समर्पित, ऐसे में उनके पीछे यात्री जो हादसा के शिकार होते हैं, ट्रेन चढ़ने या उतरते समय जो है यानी कि यात्री जो हादसा के शिकार होते हैं, जब बिल्कुल स्लाइडिंग डोर ऑटोमेटिक एक्टिविटी होने से उसे फिर कोई भी यात्री है तो इसका स्लाइडिंग डोर ऑटोमेटिक बंद होती है और उसमें फिर स्टेशन में वापस भी उनको आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जो है आपको तुरंत मदद मिलेगी। तो ये सारी सुविधाएं कवच जैसी सुविधा यानी कि और एंटी कॉलेज जैसे अगर काम का घटना होती है तो ट्रेन के ऊपर एक मुझे रिटायरमेंट के बाद हर महीने लगभग 2.5 लाख की इनकम मिलेगी क्या? कैसे, मुझे भी बता। अगर आपका बच्चा सिर्फ मार्क्स ला रहा है और कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा है तो ऑनेस्टली वो डेंजर जोन है। ಮೋದಿ ಆಗಮಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳತ್ತಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದತ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕೈಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ನವ ಮೆಟ್ರೋ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು भारत की पहचान है जो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को संजोकर अपने विरसे पर गर्व करता है। बिल्कुल आजम देखिए ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ನವ ಮೆಟ್ರೋ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಗದ साथ इसमें जो तापमान नियंत्रण है उसकी भी स्वतः जो है वो ऑटोमेटिक सिस्टम है कि आपको तापमान को भी जो है ये उस हिसाब से नियंत्रित रखेगा। लंबी दूरी के लिए इसकी जो सीटें हैं उसको डिजाइन की गई है। इंफोटेनमेंट और इंटरटेनमेंट के लिए स्क्रीन लगाए गए, साथ साथ एलईडी लाइट्स लगाए गए हैं ट्रेन के अंदर। इसके अलावा सारे ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर जैसा मैंने आपको बताया, पैनोरामिक व्यू वाले विंडोज जो मैं बताया था काफी बड़े बड़े विंडोज है। बायो वैक्यूम वाले जो है इसके अंदर सारे टॉयलेट्स है, मतलब कि जो गंदगी है उससे निजात पाने की एक बड़ी कोशिश की गई है। इसके अलावा सुरक्षा को लेकर के बात करें, कवच सिस्टम जो भी अब ट्रेन आ रही है, टक्कर रोधी कवच सिस्टम, उसके ये सारे ट्रेन जो है वंदे भारत ये लैस है। फायर सेफ्टी की बात करें तो फायर सेफ्टी को आग कहीं से अगर ट्रेन के अंदर किसी वजह से गलती से भी या किसी कारण से लग जाता है तो उसको तुरंत ऑटोमेटिक पहचान कर उसे बुझाने की भी ट्रेन के अंदर व्यवस्था है। सीसीटीवी की निगरानी है पूरे ट्रेन के अंदर। आपातकालीन समय में हर कोच में इंटरकॉम सिस्टम की व्यवस्था है। ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो इस तरीके का बना है कि जो 30% एनर्जी को भी सेव करती है। डुअल सस्पेंशन सिस्टम यानी कि अगर आप 130-150 किलोमीटर पर भी अगर ये ट्रेन चल रही हो तो एक गिलास पानी भी अगर आपने अपने टेबल पर रखा है तो उस पानी जो है उससे आपको नजर नहीं आएगा, मतलब वो हिलता डुलता नजर नहीं आएगा। इसकी सस्पेंशन सिस्टम इस तरीके से बनाया गया। तो आप समझ सकते हैं कितनी बारीकियों को ध्यान में रखकर इस ट्रेन को बनाया गया है। इसी कारण से आज शायद ये इस सरकार की एक पहचान भी बन चुकी है वंदे भारत ट्रेन। और वही हमने देखा कि देश में करीबन 144 से ज़्यादा वंदे भारत ट्रेनों की सेवाएं संचालित हैं और अब इन 3 ट्रेनों के साथ ये संख्या 150 के पार पहुंचेगी। वहीं 6 करोड़ से ज़्यादा यात्री जो हैं वो वंदे भारत के सफ़र का अनुभव और आनंद लेते हैं। इस पर अगर अभिषेक ये देखें तो इन ट्रेनों में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत जो ट्रेन है वो है नागपुर अजनी पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस और ये 881 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली है।
उस लिहाज से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टेशंस कवर किए जाएंगे और बिजनेसेस आर्थिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिहाज से इन ट्रेन्स का इन राज्यों की आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने में, यहाँ तक कि जो लोग नौकरियों की तलाश में निकलते हैं उन्हें भी एक सुलभ अनुभव देने में बड़ा हाथ रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टेशंस कवर किए जाएंगे, जैसा पहले भी आपने कहा कि कनेक्टिविटी किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बुनियादी जरूरत है। तो कनेक्टिविटी ऐसी हो जो बहुत सुगम भी हो, आरामदायक भी हो और साथ साथ गतिशील भी। तो ऐसे में जिस तरीके से भारतीय रेल के अंदर तमाम चीजों को लेकर के बदलाव हो रहा है या ये कहिए कि कायाकल्प हो रहा है, तो निश्चित तौर पे इसका जो फायदा है यहाँ की अर्थव्यवस्था को होगा, यहाँ के युवाओं को होगा, यहाँ के व्यापार को होगा, यहाँ के उद्योग को होगा, सब जो तमाम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है इनको होगी। तो निश्चित तौर पे ये बिल्कुल सही है कि वंदे भारत जैसे ट्रेन और इसके बाद जो इसकी अगली पीढ़ियां आएंगी वो देश में एक और क्रांति लेकर के आएगी, जिससे न सिर्फ विकास, व्यापार, रोजगार बल्कि स्वरोजगार का भी सृजन होगा और लोगों तक इसकी पहुंच होगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आपने देखा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किस तरीके से ईस्टर्न डेडिकेट और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट को ये दोनों लगभग कंप्लीट हो चुके हैं और इस पर जो मालगाड़ियां कभी 25 किलोमीटर की रफ्तार थी जो देश भर में चलती थी, आज 75 किलोमीटर के एवरेज रफ्तार से चलती है, यानी कि 100 किलोमीटर की इनकी मैक्सिमम स्पीड है। जो मुंबई से दिल्ली आने में पहले तकरीबन 3 से 4 दिन से कुछ ट्रेन को लग जाता था, मालगाड़ी को लग जाता था, अब वो 24 घंटे में पहुंची। तो इससे तुम समझिए कि जो हमारे पास रॉ मटेरियल्स है उनकी पहुंच कितनी तेज हुई, यानी कि जो औद्योगिक या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उनकी जो नीड है वो कितनी तेज से बढ़ी। इससे क्या हुआ कि इससे रोजगार का भी सृजन हुआ और स्वरोजगार भी जो है उसको भी। और बिल्कुल आपने बहुत अहम बात की है, क्योंकि जिस ट्रेन का जिक्र हम कर रहे हैं वो महाराष्ट्र के लिए देश की सबसे लंबी दूरी करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, जो जिसका जिक्र हमने किया कि 881 किलोमीटर का जो पूरा रन रहेगा। और इसमें खास तौर पर अगर हम देखें तो व्यापारी हैं, छात्र हैं, कर्मचारी हैं, पर्यटक हैं, जिन्हें तेज और आरामदायक यात्रा का अनुभव तो मिलेगा ही अभिषेक, वहीं व्यापार के साथ साथ वाणिज्य के नए अवसर भी खुलेंगे। ऐसे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिहाज से अगर हम देखें कि रेलवे के सेक्टर को हमने देखा कि इस ट्रेन के विस्तारीकरण से एक अलग ही नए आयाम पर, एक नए जॉनर पर हमने जाते हुए देखा है, जिसमें स्वदेशीकरण की वजह से इस पूरे सेक्टर को धार मिलती है। ऐसे में बिल्कुल देखिए, रेलवे को तो आप कह सकते हैं कि भारत का लाइफ लाइन भी कहा जाता है। प्रतिदिन बात करें तो तकरीबन 10 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो रेलवे में सफर करते हैं। देश भर में तकरीबन 15,000 सवारी रेलगाड़ियां चलती हैं। तकरीबन इतनी ही जो है आपको उस ट्रेन देश के जो अलग अलग हिस्सों में है वो माल ढुलाई का काम करती है। और वैसे भी अगर आप देखिए तो रेलवे परिवहन का, सार्वजनिक परिवहन का सबसे सस्ता माध्यम भी है। आप रेल की टिकट देखेंगे और अगर आप किसी और की टिकट देखेंगे तो दोनों में जब बहुत फर्क है। सबसे इकोनॉमिकल भी रेलवे को कहा जाता है और सबसे आरामदायक भी रेलवे को कहा जा सकता है। और ऐसे समय में देश को जब जरूरत है, जब देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, तो रेलवे को और कितना धार मिले, रेलवे को और कितना गति मिले। और यही एक बहुत बड़ी चीज है कि भारतीय रेल लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है वो अपने बदलाव लेकर आ रही है। और ये प्रधानमंत्री जिस तरीके से स्टेशन की बात हो या फिर ट्रेनों की बात हो, इनके अंदर जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं उनको आधारशिला रख रहे हैं, उनकी शुरुआत कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये देश के विकास को और गति देगा, मील का पत्थर साबित होगा आगे। और इसमें हमें ये भी समझना होगा कि जिस तरह से इन रूट्स को डिज़ाइन किया जाता है अभिषेक, खास तौर पर हमने देखा कि कैसे बेंगलुरु के लिए इस चरण में विस्तारीकरण किया गया, फिर हमने देखा कि कैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को एक धागे में पिरोने की कोशिश पूरे वंदे भारत के इस नेटवर्क से की जा रही है। तो बहुत विवेकपूर्ण तौर पर ये फैसले लिए जाते हैं कि किस तरह से कनेक्टिविटी को सूत्रधार तरीके से जोड़ा जाए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़िले, जब हम बात करते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से, इन्हें जोड़ा जाना चाहिए।
ईस्ट वेस्ट आप देखिए आसन की आज वंदे भारत इस लगभग नेटवर्क से की जा पूरी रही है, रात तो में बहुत उन विवेकपूर्ण सभी तौर पर में ये वंदे फैसले भारत लिए चल जाते रही हैं है। कि किस तरह से हम कनेक्टिविटी को एक आंकड़ा भी देख सूत्रधार रहे थे तरीके से वंदे जोड़ा भारत जाए, का जिसमें कि अभी तक ज्यादा से इन्होंने जो ज्यादा है वंदे जिले, भारत से जब हम बात करते तकरीबन हैं उत्तर, कितने दक्षिण, पैसेंजर्स पूर्व, पश्चिम से, ये जो संख्या ये करोड़ जोड़ा तक पहुंच चुकी है वंदे भारत की कि उससे ज्यादा पैसेंजर्स ने वंदे भारत की सफर किया। फीडबैक भी हमने देखा वंदे भारत का कि लोगों का क्या फीडबैक है। जो एक बार सफर करता है वंदे भारत में वो चाहता है कि वो दूसरी बार वंदे भारत से सफर करे। और खासतौर पे अब जो वंदे भारत के रूट पे प्लान किया जा रहा है, जो बड़े शहरों के बीच में जहाँ काफी ज्यादा रश और लोगों को सुबह जाकर के शाम तक वापसी भी करनी है और अपना काम भी करना चाहते हैं, व्यापार या रोजगार का, और उसके बाद आना चाहते हैं, तो ऐसे रूट से वंदे भारत जो है उनको ज्यादातर चलाया जा रहा है। चाहे हम बात करें बेलगावी से लेकर के बेंगलुरु स्टेशन जो ये वंदे भारत है, या फिर धार्मिक जो श्रद्धालु है उन लोगों को लेकर के अमृतसर माता वैष्णो देवी वंदे भारत, या फिर जो नागपुर पुणे वंदे भारत है। लेकिन इस नागपुर पुणे वंदे भारत में भी जो स्टेशन कनेक्ट हो रहे हैं इसमें यानी अगली नागपुर हो रहा है, वो वर्धा हो रहा है, अमरावती हो रहा है, अकोला, जलगांव, नासिक, अहिल्यानगर, और फिर ये पुणे तक पहुंच रही है। ऐसे ही बेलगावी क्रांतिवीर जो है, बेलगावी से जो बेंगलुरु के बीच में चल रही है, बेंगलुरु तुमकुर जो एक काफी आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण शहर है, हासन, चिक्कमगलुरु, चित्रदुर्ग, दावणगेरे, हावेरी, धारवाड़, उत्तर कन्नड़ और बेलगावी तक जा रही है। तो न सिर्फ दो शहरों के मतलब कि अब 2 पॉइंट, बल्कि उसके बीच के जो शहर है बिल्कुल, यही तो वंदे भारत ट्रेन की खूबी है, उन तमाम जिलों को भी जोड़ना जहां पर कनेक्टिविटी को अगर पहले बहुत सोचा होता कि लाना है तो आर्थिक तस्वीर कुछ और होती, लेकिन जिस तरह से अब ये फैसले लिए जा रहे हैं ये देश को सशक्त तौर पर आत्मनिर्भर बनाते हुए। बहुत पॉलिटिकल पार्टीज पैसा देके इन पोलिंग एजेंसीज को खरीद रही हैं। इस स्टिंग ऑपरेशन में सी वोटर के एमडी यशवंत देशमुख कह रहे हैं, किसी भी नेता का भाषण उठा के देख लो, एलपीजी सिलेंडर की जो बात थी वो हर भाषण में, कुछ मीडिया वाले तो न्यूज रूम में बैठ के एग्जिट पोल के रिजल्ट बना देते हैं कि क्या फालतू में पैसा खराब करना। चाहे किसी के पास रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, कुछ पता हो या ना हो, हर कोई सोचता देके इन पोलिंग एजेंसीज को खरीद रही है। इस स्टिंग ऑपरेशन में सी वोटर के एमडी यशवंत देशमुख कह रहे हैं, किसी भी नेता का भाषण उठा के देख लो, एलपीजी सिलेंडर की जो बात थी वो हर भाषण में, कुछ मीडिया वाले तो न्यूज रूम में बैठ के एग्जिट पोल के रिजल्ट बना देते हैं कि क्या फालतू में पैसा खराब करना। चाहे किसी के पास रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, कुछ पता हो या ना हो, हर कोई सोचता देके इन पोलिंग एजेंसीज को खरीद रही है। इस स्टिंग ऑपरेशन में सी वोटर के एमडी यशवंत देशमुख कह रहे हैं, किसी भी नेता का भाषण उठा के देख लो, एलपीजी सिलेंडर की जो बात थी वो हर भाषण में, कुछ मीडिया वाले तो न्यूज रूम में बैठ के एग्जिट पोल के रिजल्ट बना देते हैं कि क्या फालतू में पैसा खराब करना। चाहे किसी के पास रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, कुछ पता हो या ना हो, हर कोई सोचता देके इन पोलिंग एजेंसीज को खरीद रही है। इस स्टिंग ऑपरेशन में सी वोटर के एमडी यशवंत देशमुख कह रहे हैं, किसी भी नेता का भाषण उठा के देख लो, एलपीजी सिलेंडर की जो बात थी वो हर भाषण में, कुछ मीडिया वाले तो न्यूज रूम में बैठ के एग्जिट पोल के रिजल्ट बना देते हैं कि क्या फालतू में पैसा खराब करना। चाहे किसी के पास रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, कुछ पता हो या ना हो, हर कोई सोचता देके इन पोलिंग एजेंसीज को खरीद रही है। इस स्टिंग ऑपरेशन में सी वोटर के एमडी यशवंत देशमुख कह रहे हैं, किसी भी नेता का भाषण उठा के देख लो, एलपीजी सिलेंडर की जो बात थी वो हर भाषण में, कुछ मीडिया वाले तो न्यूज रूम में बैठ के एग्जिट पोल के रिजल्ट बना देते हैं कि क्या फालतू में पैसा खराब करना। चाहे किसी के पास रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, कुछ पता हो या ना हो, हर कोई सोचता देके इन पोलिंग एजेंसीज को खरीद रही है। इस स्टिंग ऑपरेशन में सी वोटर के एमडी यशवंत देशमुख कह रहे हैं, किसी भी नेता का भाषण उठा के देख लो, एलपीजी सिलेंडर की जो बात थी वो हर भाषण में, कुछ मीडिया वाले तो न्यूज रूम में बैठ के एग्जिट पोल के रिजल्ट बना देते हैं कि क्या फालतू में पैसा खराब करना। चाहे किसी के पास रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, कुछ पता हो या ना हो, हर कोई सोचता देके इन पोलिंग एजेंसीज को खरीद रही है। इस स्टिंग ऑपरेशन में सी वोटर के एमडी यशवंत देशमुख कह रहे हैं, किसी भी नेता का भाषण उठा के देख लो,
Decathlon 49th anniversary sale. Get up to 60% off from 8 to 10 August. Visit the store or install the app. ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೊಂದು ಒಂದೇ ಭಾರತ್ ಟ್ರೈನು ಸೇವೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದರಂತೆ ಅದಿವತ್ತು ಸಾಕಾರವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಇವತ್ತು ಬರೋದನ್ನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆ, ಒಂದು ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಗೆ ಇವತ್ತು ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಿತ್ತಲೆ ಮಾರ್ಗ ಫೇಸ್ 3 ಮೂರನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಳದಿ ಮೆಟ್ರೋಲೇ राजधानियों तक रेल पहुंचने जा रही है। मिजोरम की करें, हम बात करें ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಮೂರನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ. ಹಳದಿ ಮೆಟ್ರೋಲೇ राजधानियों तक रेल पहुंचने जा रही है। मिजोरम की करें, हम बात करें बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन, जहां पर तमाम स्टेशंस का बुकिंग करेंगे, इसमें 16 स्टेशंस मौजूद हैं और बेंगलुरु की ये नम्मा मेट्रो येलो लाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री जो है उन्होंने कर दिया है और खास तौर पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला जो ट्रैफिक मेट्रो का सफर क्यों करता है इंसान, क्योंकि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सिर्फ ट्रैफिक जाम से निजात मिलती है और जिन तमाम स्टेशन वो कवर कर रही है ये नम्मा मेट्रो येलो लाइन वो सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझा करते थे। इसीलिए नम्मा मेट्रो की येलो लाइन बेंगलुरु दक्षिण से आने जाने वाले लोगों के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लेके आएगी। ये देखिए किस तरह से इस मॉडल को समझते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री और अब QR कोड से स्कैन करके जो टिकटिंग की सुविधा है वो कितनी आसान है। प्रधानमंत्री ने खुद इसका जायजा लिया, खुद QR कोड से स्कैन किया कैसे इस टिकट को हम क्रिएट कर सकते हैं। आप सोचिए दिल्ली में भी जब मेट्रो लाइन का टिकट लेते हैं तो पहले टोकन मिलता था, अब आपको QR कोड का एक स्कैनर होता है जिसके जरिए आप टिकट लेते हैं। इसे हरी झंडी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री और सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला हिस्सा था ये जिसे येलो लाइन यानी कि जो नम्मा मेट्रो की येलो लाइन है वो कवर कर रही है। उन लोगों के लिए जो ऑफिस जाते हैं खास तौर पर समय की बचत, बिकॉज टाइम इज मनी, उसके लिहाज से ये जो फेज है नम्मा मेट्रो येलो लाइन का ये अपने आप में क्रांतिकारी बदलाव लेके आएगा। ये लाइन सिल्क बोर्ड जंक्शन से होकर गुजरती है। अब सिल्क बोर्ड जंक्शन है क्या? ये शहर का सबसे ज्यादा ट्रैफिक ओरिएंटेड इलाका है। आप ट्रैफिक से बचने के लिए ही मेट्रो लाइन का इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर जो हाई पीक आवर्स होते हैं। आप देखिए सुबह का ऑफिस का आवर यानी कि अगर आप उसको 8 से 10 के बीच में लीजिए या फिर शाम जब ऑफिस आपके छूटते जो तमाम सरकारी कार्यालय हैं इन पीक आवर्स में खासतौर पर ये जो इलाका है वहाँ के लोग ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझते थे। अब येलो लाइन पर साफ तौर पर जो जयदेवा अस्पताल का इंटरचेंज स्टेशन है वो भी आपको मिलेगा और इस लिहाज से इंटरचेंजिंग की सुविधा यहाँ है। अगर इस रेलवे लाइन पर मौजूद तो आप समझ सकते हैं कि ये कनेक्टिंग लाइन है और इस कनेक्टिंग लाइन की वजह से आप कई और मेट्रो जो ट्रेन हैं उन पे भी सफर कर सकते हैं। 16 स्टेशन इसमें रहेंगे, इसमें आरवी रोड, रागी गुड्डा, जयदेव अस्पताल, BTM लेआउट, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बोमन्ना हल्ली, होंगरा सैंड्रा, कुडलू गेट और तमाम इस तरह के जो स्टेशन हैं वो
में शामिल किए गए हैं, जिसकी वजह से ट्रेन है अब सफर करना और खासतौर पर रोजमर्रा के यात्री जिनका जीवन यापन टैंड्राम, कुडलू गेट और तमाम इस तरह के जो स्टेशंस हैं वो शामिल किए गए हैं, जिसकी वजह से अब सफर करना और खासतौर पर जो रोजमर्रा के यात्री जिनका जीवन यापन खास तौर पर अगर आप देखिए वो ट्रेन या मेट्रो ट्रेन से ही अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं, उनके लिए आज का दिन अहम। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने नम्मा मेट्रो के येलो लाइन का उद्घाटन किया है और इस जंक्शन पर क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रैफिक की वजह से जाम लगता था, उस लिहाज से ये अहम। अब ये ट्रेनें कितने बजे से कितने बजे तक चलेंगी ये भी आपको बताते हैं। 5 बजे से ये सेवाएं शुरू होंगी और रात 11 बजे तक ये सेवाएं आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो येलो लाइन बेंगलुरु दक्षिण से आने जाने वालों के लिए जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव है परिवहन के लिहाज से। और सबसे अहम यहाँ पर यह है कि ये लंबा जो एक सेक्शन है इसमें शहर के लोगों को यात्रा करने में काफी आसानी होगी। अभिषेक सिंह जो है, अभिषेक बेंगलुरु को नम्मा मेट्रो के येलो लाइन के उद्घाटन से जो सौगात मिली है उसमें ट्रैफिक जैम जिससे हर इंसान जूझता है। ये पूरा सेक्शन काफी ट्रैफिक जैम वाला था। समय की बचत, सुलभ और सुगम अनुभव मेट्रो ट्रेन। ಈ ಒಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದು 3 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸದರು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಹಳದಿ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು. ಇವತ್ತು ರಾಗಿಗುಡ್ಡ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಜಯದೇವ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು 4 ಪಥದ ಒಂದು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ ಇದು. ಈ ಒಂದು 4 ಪಥದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಇದೆ, ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಹಳದಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಇದು. ಈ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿಯವರಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಹಳದಿ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ರಾಗಿಗುಡ್ಡ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಓದುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ತನಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗದ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು QR ಕೋಡ್ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದವರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಂತ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮೆಟ್ರೋದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ನೋಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುವಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಇದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬಂದಂತಹ हम कनेक्टिविटी पे विस्तारीकरण की चर्चा की। अभी हमने जो वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री को हरी झंडी दिखाई दी उसका भी जिक्र किया गया और नम्मा मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया है। हालांकि ये फेज 2 का हिस्सा है। अब इसमें मैं आपसे समझना चाहूंगी अभिषेक, क्योंकि दक्षिण बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी IT हब से जोड़ना ये प्रमुख मकसद तो है ही, क्योंकि इसमें मार्ग जयदेव, BTM लेआउट, सेंट्रल सिल्क बोर्ड सबसे ज्यादा जैम पैक जो रहता है, ये तमाम अहम स्टेशन जो है जिनके गंतव्य स्थानों से होकर गुजरेगी ये मेट्रो रेल। किसानों और श्रद्धालुओं सभी को सुविधा होगी। ये महाराष्ट्र में और हमारे मुख्यमंत्री जो अभिषेक कुमार साथी 1-2 मिनट का स्टॉपेज दे ऐसे में वहाँ पर सार्वजनिक परिवहन की भी एक बड़ी जो है जरूरत हो जाती है। जो प्राइवेट परिवहन है उनके जरिए जो है सारा सिस्टम नहीं चल सकता। तो ऐसे में चाहे वो सड़क के माध्यम से बसों की बात करें या फिर इलेक्ट्रिक बसों की बात करें या फिर सब रेलवे की बात करें, जैसे आपने मुंबई में देखा, तो उसके अलावा मेट्रो की बात करें तो मेट्रो जो है सबसे कारगर है। अगर शहरी परिवहन को देखा जाए तो शहरों में सबसे जो कारगर है, दिल्ली में भी आपने देखा, कोलकाता जहाँ पहली बार मेट्रो की शुरुआत हुई वहाँ आज भी मेट्रो से जाने वाले लोगों की संख्या जो है सबसे ज्यादा है। और ऐसे में बेंगलोर में, जबकि बेंगलोर में इतने ज्यादा जो सर्विस
ट्रैफिक का आता है व्यापार को लेकर के जो लोग यहाँ पे आते हैं, तो उस जगह पे ट्रैफिक की जो समस्या है वो दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती जा रही है। जो इसका सॉल्यूशन था वो यही था कि अब जो है मेट्रो का जो लोगों को आप कह सकते हैं कि जो रानीगुड़ा ಮೆಟ್ರೋ ಮಾಡ್ದಂಗಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है का ये ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ आगे का जो प्लान है, जो प्रोजेक्ट है, उसको ये भी है कि बेंगलोर में और भी ऐसी लाइन है उसकी भी शुरुआत की जाए। आप सोच सकते हैं कि अभी जो हम यहाँ से मेट्रो ನಾವು ಶಾನ್ಭೋಗ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು, ನಮಗೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ ಸರ್। ಮೋದಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಬರೀ ನಾವು ಟಿವಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮೋದಿನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ। ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆಂದಿವೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ अच्छा, मैं पीछे बोर्ड देख पा रही हूँ जहाँ लिखा है नम्मा मेट्रो रेलो लाइन अशरिंग अ न्यू एरा ऑफ कनेक्टिविटी। न्यू एरा, एक नया युग, किसका? कनेक्टिविटी का। उस कनेक्टिविटी का जो हर लिहाज से आपके जीवन के अनुभवों को सुगम बनाते हैं। खास तौर पर अब देखिए कि इसमें जो पीक आवर्स होते हैं, अभिषेक, हम खुद ऑफिस जाते हैं तो पीक आवर्स में हमें जाम से जूझना पड़ता है, और इसमें खास तौर पर पीक आवर्स में हर 3 से 4 मिनट में ट्रेन, और नॉन पीक आवर्स में 7 से 8 मिनट में आप ट्रेन की सुविधा का आनंद ले सकते हैं। ಸಹಜವಾಗಿ ಜನರಿಗೂ ಒಂದು ಸಂತಸ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, खास तौर पर अब देखिए ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಅನುಕೂಲಕರ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ತಾವೇ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮೆಟ್ರೋ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ। ಈಗ ಅದೇ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಚಾರ ಕೂಡ ಸಾಗುತ್ತೆ। ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ಗುರುತ ಸಾರಥಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ 8 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, 16 ಜನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹಾಗೆ ಇದೇ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾರ್ಗಳು ಏನೇ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಭಾಗ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತವರಿಗೆ ಈ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿತ್ತು, ಇದರ ಅಗತ್ಯತೆ ಬಹಳ ಇತ್ತು। ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡಿದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಮಾರ್ಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ। ಆ ಭಾಗದ ಜನರನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ದಿನಗಳನ್ನ ಕಳೀತಾ ಇತ್ತು, ಗಂಟೆಗಳನ್ನ ಕಳೀತಾ ಇತ್ತು। ಪೀಕ್ ಅವರ್ಗಳಲ್ಲಂತೂ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಬಹಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಅಗತ್ಯತೆ ಬಹಳ ಇತ್ತು। ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡಿದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಮಾರ್ಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ। ಆ ಭಾಗದ ಜನರನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ದಿನಗಳನ್ನ ಕಳೀತಾ ಇತ್ತು, ಗಂಟೆಗಳನ್ನ ಕಳೀತಾ ಇತ್ತು। ಪೀಕ್ ಅವರ್ಗಳಲ್ಲಂತೂ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು बायोकॉन, टाइटन, डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स और जयदेव, नारायण हृदयालय जैसे जो बड़े अभिषेक, एक मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने मेट्रो ट्रेन का जायजा लिया है। उन्होंने वहां अंदर बैठकर जो बच्चे उस ट्रेन में मौजूद थे उनसे उनके अनुभवों को सुना है, वो तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा करेंगे। अभिषेक, एक मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने मेट्रो ट्रेन का जायजा लिया है। उन्होंने वहां अंदर बैठकर जो बच्चे उस ट्रेन में मौजूद थे उनसे उनके अनुभवों को सुना है, वो तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा करेंगे। अभिषेक, एक मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने मेट्रो ट्रेन का जायजा लिया है। उन्होंने वहां अंदर बैठकर जो बच्चे उस ट्रेन में जायजा लिया है। उन्होंने वहां अंदर बैठकर जो बच्चे अभिषेक अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े, हमारे संवाददाता। अभिषेक, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री मेट्रो ट्रेन
में सफ़र करते हुए नजर आ रहे हैं। वहाँ पर जो बच्चे हैं उनके अनुभवों को सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बच्चे भी अपनी मन की बात प्रधानमंत्री के साथ साझा कर रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं, ये आप देख सकते हैं, लोगों का हुजूम प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए वहाँ खड़ा। प्रधानमंत्री भी हाथ से उनका अभिवादन स्वीकार करके उन्हें जवाब दे रहे हैं। ट्रेन में सफ़र करते नजर आ रहे हैं। वहाँ पर जो बच्चे हैं, देखा कि प्रधानमंत्री कैसे वंदे भारत ट्रेन के अंदर भी बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे थे। ट्रेन के बाहर निकल के भी जो बच्चे ट्रेन के इनॉग्रेशन का हरी झंडी की प्रतीक्षा कर रहे थे, वहाँ भी प्रधानमंत्री चलते गए, उन बच्चों से मिले, उनसे भी बच्चों से बातचीत की। बिल्कुल वही जो आप कह सकते हैं वही दृश्य यहाँ भी देखने को मिल रहा है। मेट्रो मतलब अगर देश की लाइफ लाइन कहा जाए तो उसे ट्रेन को कह सकते हैं जो भारतीय रेलवे, लेकिन अगर हम शहरों की लाइफ लाइन की बात करें तो हम मेट्रो को कह सकते हैं। तो मेट्रो एक शहर का लाइफ लाइन है। और प्रधानमंत्री हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता अभिषेक जो शुरुआत कर रहे हैं उनकी बातों को बच्चों हो या फिर उनकी जो यहाँ के निवासी है, जो यहाँ के मंत्री हुए काफी खुशी है। प्रधानमंत्री शहरों लाइन की बात करें तो हम मेट्रो को मेट्रो एक शहर का लाइफ लाइन है। और प्रधानमंत्री जब देखने के लिए शुरुआत बातों को सुनने के उनकी जो मानसिकता है, उनकी जो यहाँ के उसको लेकर के पूरे विश्व में जिस तरीके से प्रधानमंत्री लोकप्रिय है, उसको लेकर के निवासी दूर दराज से लोग जो है वो प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं, यहाँ पहुंचे हुए हैं। और बड़ी संख्या में जो बच्चे भी है वो भी जो है प्रधानमंत्री को, क्योंकि अक्सर प्रधानमंत्री का आपने कई कार्यक्रम देखे होंगे, परीक्षा पे चर्चा बच्चों को लेकर के, जिस तरीके से प्रधानमंत्री को इनिशिएटिव पर बच्चों को लेकर के कई सारी प्रधानमंत्री की जो चीजें आती है, सामने आती है, किस तरीके से बच्चों को अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, अपने स्वास्थ्य पे फोकस करना चाहिए, इन चीजों को लेकर तो बच्चों में भी एक बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि वो प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अच्छा, एक चीज और है अभिषेक, क्योंकि बच्चों में कोई छल कपट नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, उनके अनुभव और उनके एक्सपीरियंसेस के साथ साथ बच्चे अपना फीडबैक बहुत देख रहे हैं। हमने ऐसी कई तस्वीरें देखी हैं जब प्रधानमंत्री सुनते भी हैं। ये जो तस्वीर एक बहुत सशक्त तस्वीर हम आज देख रहे हैं। हमने ऐसी कई तस्वीरें देखी हैं जब प्रधानमंत्री बच्चों से उनकी मन की बात को सुनते हैं, उनकी मन की बात सुनने के बाद उस पर अमल भी करते हैं। साथ साथ बच्चे अपना फीडबैक प्रधानमंत्री को हमने अक्सर देखा है कि हमने ऐसी कई तस्वीरें देखी हैं जब प्रधानमंत्री सुनते भी हैं। बच्चे जो है विचारों को उनके अंदर जो है बच्चों की क्या सोच है, बच्चे नए विचारों को लेकर आते हैं, उनके अंदर जो है क्या नया चीज है, किस तरीके से और बदलाव आना देखा है। प्रधानमंत्री ऐसे कार्यक्रम बच्चों का जो कार्यक्रम है, तो बच्चों का जो फीडबैक है ये प्रधानमंत्री को देता है। बच्चे में जब अपनी बात होकर के बिना किसी के बड़ी वजह है कि दवाओं में जब अपने आइडिया करते हैं, तो यही साथ एक बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री उनके आइडिया को भी सुनते हैं, उनके आइडिया क्या है, बच्चे भी जानना चाहते हैं, और बच्चे भी जानना चाहते हैं कि और तरीके से देश के तरीका लेकर के देश के विकास में उनका और किस तरह से मेट्रो रेल का निर्माण किया गया, जिसमें आपने भारत की तस्वीर देखते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री बच्चों से बच्चों के अनुभव का प्रधानमंत्री का जो अनुभव है, प्रधानमंत्री के जो छवि है कार्यक्रम में बच्चों लेकर तो बच्चों का बिल्कुल। और किस तरह से मेट्रो रेल का निर्माण किया गया, जिसमें आपने भारत की तस्वीर हम देखते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री बच्चों से उनके अनुभव को सुन रहे हैं। हमने देखा कि कुछ स्टेशन पर जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है उसका भी उदाहरण हमने यहाँ देखा कि उसकी एक बहुत ही विहंगम तस्वीर पेश की गई है। और खासतौर पर इस मेट्रो रेल सेवा का इस्तेमाल बच्चे भी करते होंगे स्कूल जाने के लिए या अन्य जो कार्यकलाप है उसके लिए, तो उनके अनुभव भी इसमें बहुत मायने रखते हैं। शहरों के नाम लीजिए, बड़े शहरों के नाम लीजिए, आपको आपके मेट्रो नजर आप समझिए मेट्रो नजर आप समझिए दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, शहरों के नाम लीजिए, बड़े शहरों के नाम लीजिए, आपको मेट्रो के अंदर देखेंगे, आप मेट्रो कनेक्टिविटी को शहरों के नाम लीजिए, बड़े शहरों के नाम लीजिए।
अभिषेक, नई तस्वीरें लगातार हम साझा कर रहे हैं जहां पर किस तरह से स्टेशंस पर, जिन स्टेशंस का जिक्र हम कर रहे हैं वहां पर भारत की सांस्कृतिक विरासत का हमने स्वरूप तो देखा ही, वहीं प्रधानमंत्री जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जैसा पहले भी हमने देखा है कि नई तस्वीरें लगातार हम साझा कर रहे हैं जहां पर किस तरह से जिन लोगों का चाहे वो डिजाइनिंग की बात हो, चाहे वो लेबर जो काम करते हैं उसमें उनकी बात हो, जो कर्मी हैं उनकी बात हो, इसके अलावा जो इंजीनियर्स हैं, इसके अलावा कई सारे लेयर हैं कि एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में। इन सभी लोगों से प्रधानमंत्री जो है उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनसे उस तरह की काम को लेकर के क्या चैलेंजेस थे, किस जगह पे उनको ज्यादा दिक्कत आई, किस काम में उनको बड़े आराम से हुआ, टेक्नोलॉजी किस टेक्नोलॉजी का उन्होंने इस्तेमाल किया, किस तरीके से चीजों को बनाने में कितना समय लग सकता था और कितने समय में उन्होंने पूरा किया, ताकि एक अनुभव हो आगे के प्रोजेक्ट को लेकर के प्रधानमंत्री को भी, और उन लोगों वो लोग भी जब इस बातों को साझा करते हैं प्रधानमंत्री से, तो उन्हें लगता है कि वो ऐसे किसी प्रोजेक्ट को, ऐसे किसी दीवार को, किसी लाइन को या किसी चीज को बना करके उनका काम पूरा नहीं हो गया, बल्कि उनके काम को कैसे किया इसे सुनने वाला भी देश का प्रधानमंत्री है, जो उनसे पूछ रहा है कि आपने कैसे इन चीजों को किया। तो एक बहुत ही मनोबल बढ़ता है, आप जो भी ऑफिसियल्स हैं या फिर जो भी मैन पावर है, मनोबल बढ़ने के साथ साथ अभिषेक हम देख पा रहे हैं ये जो विचारों का आदान प्रदान है, जिस तरह से मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री वहाँ के स्टाफ से बात कर रही है, अपने आप में एक ऐसी तस्वीर को हमारे सामने पेश करता है जहाँ आपने जो काम किया है, जिसे हम पैटिंग ऑफ द बैक, आपकी पीठ को थपथपाने वाला कोई है, आपके काम को एक्नॉलेज करने वाला कोई है, और ख़ास तौर पर अगर आपने उस काम को करने में दिक्कतों को अगर सामना किया तो कैसे आगे उन दिक्कतों से निजात पाई जाए, कैसे उसका मॉडिफिकेशन किया जाए, उस पर भी बात करने के लिए प्रधानमंत्री प्रधान सेवक के तौर पर आपकी बात सुनने के लिए मौजूद है। थपथपाने वाला कोई है। बिल्कुल, ये अक्सर हम लोगों ने तस्वीरों में देखा है कि प्रधानमंत्री ऐसे हर प्रोजेक्ट के ऊपर जो है इन चीजों को काफी ज्यादा प्रधानमंत्री का जो ध्यान होता है वहाँ के लोगों पर, वहाँ उससे काम करने वाले से, और साथ साथ जो आसपास के लोग हैं, बच्चे हैं, जो लोकल वहाँ के लोग हैं, उन लोगों से, इन सबसे जो है मुखातिब होते हैं। और एक ये इसे एक बहुत सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि हमने पहले इस तरीके की चीजें नहीं देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ये एक बहुत बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री हर जो लेवल है काम करने वाले उन सभी से मुखातिब होते हैं, और यही एक ऐसी चीज है कि प्रधानमंत्री जिस चीज का फाउंडेशन रखते हैं, प्रधानमंत्री उस चीज का इनोवेशन करते हैं। शायद ये जो उस प्रोजेक्ट को काम करने वाले वो भी इस बात को समझते हैं। तो इस चीजों को लेकर के प्रधानमंत्री के साथ जिस तरीके से उनका बातचीत होता है, उनका इंटरेक्शन होता है, ये उनको काफी बूस्ट अप करता है, उनके काम को बढ़ावा देता है। उनके परिवार में, परिवार के लोगों को खुशी होती है कि देखो उनके परिवार के जिन्होंने काम किया है, उनके घर वाले सोचते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उन लोगों की पीठ थपथपा रहे। तो एक काफी गर्व का अनुभव जो है न सिर्फ वहाँ काम करने वाले बल्कि उसके परिवार के लिए भी होता है। बिल्कुल, और इसीलिए हमने देखा कि जब तमाम जो किसी भी प्रोजेक्ट से उसके पीछे के जो हाथ हैं उन्हें सामने से सम्मान करना, उनकी बात सुनना, ये प्रधानमंत्री हमेशा से करते हैं। ऐसे में किस तरह से हम अभिषेक इसे देखें कि जिस येलो मेट्रो लाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है, इसमें भी कई मॉडिफिकेशंस हैं जो कहीं ना कहीं अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ तो लैस हैं ही, और उच्च गुणवत्तापूर्ण तकनीक का भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। किस तरह बिल्कुल देखिए, और इस येलो लाइन में इंटरचेंज की भी सुविधा है। जैसे हमने दिल्ली में अक्सर देखा है कि अगर ब्लू लाइन से आ रहे हैं तो येलो लाइन हमें वहाँ पर गांधी चौक से हमें अलग लाइन मिलता है। उसी तरीके से इस येलो लाइन में भी जो है इंटरचेंज की सुविधा है। येलो लाइन जो है ग्रीन लाइन से जुड़ती है, तो जो एक पुराना मेट्रो लाइन चल रहा है ग्रीन लाइन, उसके साथ भी ये येलो लाइन जुड़ रही है। और भविष्य में जो 2 और लाइन यहाँ पे तैयार की जाएगी, यानी कि पिंक लाइन और ब्लू लाइन, ये उससे भी कनेक्ट होगी। जो आने वाले जो इसके बाद वाले चरण में जो 2 फेज का जो निर्माण होना है, यानी कि पिंक लाइन और ब्लू लाइन, ये येलो लाइन उनसे भी कनेक्ट होगी। और साथ साथ आप ये सोच सकते हैं सेंट्रल सिल्क बोर्ड के पास जो है इसकी जो ट्रांजिट है उसकी भी सुविधा होगी, इंटीग्रेटेड ट्रांजिट की भी सुविधा यहाँ पर होगी।
एक तरीके से बेंगलोर के मेट्रो नेटवर्क में एक क्रांतिकारी बदलाव। बिल्कुल, हम मेट्रो नेटवर्क की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ जो शहरी परिवहन है और जिन सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स की हम बात करते हैं अभिषेक, यानी कि सतत विकास। अब सतत विकास है क्या? वो जो माँ भारती को हमारा कुछ देने का कर्तव्य है, यानी कि पर्यावरण के लिहाज से भी इस तरह जब मेट्रो रेल के तमाम चरणों का विस्तारीकरण किसी भी राज्य में किया जाता है तो आप उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आप माँ भारती को अपनी तरफ से जो कर्तव्य निभाना चाहिए एक नागरिक को, वो भी इन रिटर्न देते हैं। हमारा कुछ देने का कर्तव्य है, यानी कि पर्यावरण के लिहाज से इस तरह जब मेट्रो रेल के तमाम चरणों का विस्तारीकरण किसी भी राज्य में किया जाता है तो आप उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आप माँ भारती को अपनी तरफ से जो कर्तव्य निभाना चाहिए एक नागरिक को, वो भी इन रिटर्न देते हैं। हमारा कुछ देने का कर्तव्य है, यानी कि पर्यावरण के अपनी तरफ से जो कर्तव्य निभाना चाहिए एक नागरिक को, वो भी इन रिटर्न देते हैं। हमारा कुछ देने का कर्तव्य है, यानी कि पर्यावरण के अपनी तरफ से जो कर्तव्य निभाना चाहिए एक नागरिक को, वो भी इन रिटर्न देते हैं। हमारा कुछ देने का कर्तव्य है, यानी कि पर्यावरण के तो अलग अलग जिन स्टेशनों से होकर ये येलो लाइन गुजर रही है, वहाँ से जुड़े जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो इस येलो लाइन के सफल क्रियान्वयन को आगे ले जाने में उनकी भूमिका रही, उनसे प्रधानमंत्री लगातार चर्चा कर रहे हैं, बात करें। अभिषेक, लगातार हम तस्वीरें इस मंच के माध्यम से दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये जो मुस्कुराहट है, ये जो विश्वास है, ये जो चमक है उन तमाम लोगों की आंखों में, वो दिखाती है कि किस तरह से जब प्रोजेक्ट पूरा होता है और प्रधानमंत्री खुद आकर आपकी हौसला अफजाई करते हैं, ये एक अलग ही खुशी, रोमांच पैदा करता है। सब चर्चा कर रहे हैं, बात करें। अभिषेक, लगातार हम तस्वीरें प्रधानमंत्री को कई बार हमने मेट्रो से सफर करते हुए, कहीं कब हमने देखा है कभी प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं, किसी कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं, तो हमने दिल्ली में भी देखा कि वो अचानक से जो है मेट्रो का सफर पूरे खुद से वो मेट्रो से वो जाते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जब बाबा साहब अम्बेडकर के भवन का जब यहाँ जनपद पर, तो प्रधानमंत्री अपने 7 MPN से जो है मेट्रो के रास्ते यहाँ पहुंचे, जो पूरा पहले से जो ट्रैफिक थी उसको बिल्कुल उन्होंने छोड़ करके मेट्रो का रूप लिया। आप ये भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की ये पहल रहती है कि लोगों को किसी तरीके से किसी मूवमेंट के कारण कोई असुविधा न हो, कहना पहली बड़ी बात। दूसरा, जब देश का प्रधानमंत्री मेट्रो से सफर करेगा, सफर कर सकता है, लोगों से मिल सकता है, तो लोग सार्वजनिक परिवहन को जो है उसको बढ़ावा दे, उसके और आकर्षित हो, न कि वो अपनी गाड़ियों में सफर करें। प्रधानमंत्री की ये कोशिश रहती है कि इससे जो है एक आपका सबसे कार्बन उत्सर्जन जिसकी गाड़ियों के कारण होगा, ये भी कमी आएगी। सार्वजनिक परिवहन को लेकर के जो है वो लोगों का जो है रुझान बढ़ेगा, लोग इससे ज्यादा सफर करेंगे और साथ साथ इससे जो है इनको लोगों की भी जो है, क्योंकि सार्वजनिक जो परिवहन है वो सस्ता भी है, सुलभ भी है और आरामदायक भी है, तो लोगों का जो है बजट भी कम होगा, लोगों की आमदनी भी जो है वो भी बचेगी और साथ साथ काम पे जो है समय की बचत के कारण जो है काम भी प्रभावित होगा, काम में भी लोगों को जो है समय अच्छा खासा देना पड़ेगा। और इसीलिए कि जब आपके काम का एक्नॉलेजमेंट हो ही रहा है और साथ ही साथ आपके शहर का स्वरूप बदल रहा है, उस शहर का स्वरूप जहाँ परिवहन क्रांति है, आप पर्यावरण के प्रति अपनी सजगता और सतर्कता को भी दिखा रहे हैं। ऐसे में हर वर्ग आयु से जुड़ा व्यक्ति भी इस ट्रेन में सफ़र करेगा और कहीं ना कहीं उसके अनुभव आपके उस काम को याद करवाएंगे। यानी ऐसा नहीं कि आपने शिलान्यास किया और करने के बाद आप भूल गए, आपने समय रहते निर्धारित टाइमलाइन के अंदर उस कार्य को पूर्ण किया है, सतर्कता को भी दिखा रहे हैं। ऐसे में हर वर्ग आयु से जुड़ा व्यक्ति भी इस
ट्रेन में सफर करेगा और कहीं ना कहीं उसके अनुभव आपको उस काम को याद करवाएंगे। यानी ऐसा नहीं कि आपने शिलान्यास किया और करने के बाद आप भूल गए। आपने समय रहते निर्धारित टाइमलाइन के अंदर उस कार्य को पूर्ण किया है। अधिकतर काल के लिए चलती है। एक टाइमलाइन सेट होता है कि भाई सरकार की ओर से फंडिंग की किसी चीज की कोई भी टेक्नोलॉजी सपोर्ट की किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप इसे बताएंगे। और ये एक बड़ा उदाहरण देखने को है जो पहले के प्रोजेक्ट देखिए आप, जो कि पहले 20-20 साल 40-40 साल 30-30 साल तक जो प्रोजेक्ट बनते रहते थे, उनकी कॉस्टिंग बढ़ती जाती थी। आज जो सरकार जो टारगेट देती है उससे पहले वो प्रोजेक्ट बनकर जो है तैयार हो जाता है, यानी कि समय पर या समय से पहले वो प्रोजेक्ट जो है उनको डिलीवर हो जाता है। और फिर प्रधानमंत्री उस प्रोजेक्ट की जो है शुरुआत करती है और इसको पूरे देश में देखा है, न सिर्फ पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में देखा है कि भारत में किस तरीके से क्रांतिकारी बदलाव आया है, जो अर्थव्यवस्था किस तरीके से उसकी गति पकड़ी है। आज हम इकोनॉमिक वर्ल्ड में चौथे स्थान पे कैसे पहुंचे, हमारा कहाँ रैंकिंग था और आज हम कहाँ पर है। तो ये पूरी दुनिया इसको एक्नॉलेज कर रही है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैसे भारत लगातार जो है पर्राटा भर रहा है, विकास के पटरियों पर जो है वो दौड़ लगा रहा है। आप कह सकते हैं कि अब जो जल मार्ग थे, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि सारे जल मार्ग को भी हम यूज करेंगे, तो सबसे पारंपरिक तरीका था परिवहन का। और आप देख सकते हैं कि नदियों को जो, और इसीलिए हमने देखा भी है अभिषेक, हमने देखा है कि मेट्रो की कई बार सफर का अनुभव प्रधानमंत्री ले चुके हैं और कई राष्ट्राध्यक्ष जब भारत आते हैं और भारत की बढ़ती शक्ति, आर्थिक परिपक्वता और साथ ही साथ परिवहन के ये जो मॉडिफाइड वर्जन है जिसमें मेट्रो रेल का अग्रणी स्थान है, उसमें भी कई राष्ट्राध्यक्षों ने सफर किया है और भारत के इस तकनीक का मुजाहिरा हमने देखा कि वैश्विक पटल पर भी प्रस्तुत किया गया। और भारत की बढ़ती शक्ति, आर्थिक परिपक्वता और साथ ही साथ परिवहन के ये जो मॉडिफाइड वर्जन है जिसमें मेट्रो रेल का अग्रणी स्थान है, उसमें भी कई राष्ट्राध्यक्षों ने सफर किया है और भारत के इस तकनीक का मुजाहिरा हमने देखा कि वैश्विक पटल जो पर भी देश के अंदर बदलाव हुआ है। पहले के आप देखिए, पहले के जो राष्ट्राध्यक्ष आते थे बड़े ट्रेडिशनल तरीके से वो सारे मीटिंग्स होना या फिर उसके बाद इन चीजों को, अब प्रधानमंत्री उन्हें ये बदलाव भी दिखाते हैं कि देखो ये भारत कितना बदल चुका है, ये नया भारत है। इस भारत के अंदर जो है किस तरीके से चीजें बदली है, कैसे भारत का कायाकल्प हुआ है। और यही एक बड़ी वजह है, बड़ा रीजन है प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का भी, कि वो अपने लोगों को 140 करोड़ लोगों को जो है वो लोग दूसरे राष्ट्राध्यक्षों के सामने प्रस्तुत करते हैं, उनके चीजों को दिखाते हैं कि उनकी जो लाइफ है, लाइफ लाइन कैसे इनकी बदल रही है, किस तरीके से ये आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री आप समझ सकते हैं कि उनकी बहुत ही दूरदर्शी नेता है और आने वाले समय के हिसाब से उनका जो इकोनॉमी को किस तरीके से रफ्तार दी जाए, देश के अंदर किस तरीके से स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, खेती बाड़ी का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, सेमीकंडक्टर जैसे चीजों को बनाने की बात हो, रक्षा क्षेत्र की बात हो, किस तरीके से देश के अंदर इन 10 सालों के अंदर बदलाव आया। ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि आज चाहे कि कोई भी डिपार्टमेंट देखेंगे आप देश के अंदर, उन सब के अंदर ये क्रांतिकारी बदलाव आया है। लोगों में प्रोजेक्ट को शुरू करने से लेकर प्रोजेक्ट के समापन तक, यानी समय पर या समय से पहले डिलीवर करने का हौसला है। और जब आप किसी कार्यबल को अपने कंधों पर उठाते हैं और उस कार्यबल की पूर्णता को अपने देशवासियों के समक्ष पेश करते हैं, तो वो विश्वास बहाली भी नजर आती है। समापन तक, यानी समय पर या समय से पहले डिलीवर करने का हौसला है। के ऊपर अगर आप देखिए जो विश्वास है, इतना शायद ही कोई ऐसा नेता होगा कि जो इतना लोकप्रिय हो जैसा कि प्रधानमंत्री न सिर्फ देश में बल्कि। अभिषेक, आपको रोकना चाहेंगे, लगातार नए नए जो तस्वीरें हैं वो हम वीडियो साझा कर रहे हैं। समय पर या समय से पहले डिलीवर करने का हौसला है। के ऊपर अगर आप देखिए जो विश्वास है, इतना शायद ही कोई ऐसा नेता होगा कि जो इतना लोकप्रिय हो जैसा कि प्रधानमंत्री न सिर्फ देश में बल्कि। अभिषेक, आपको रोकना चाहेंगे, लगातार नए नए जो तस्वीरें हैं वो हम वीडियो साझा कर रहे हैं। समय पर या समय से पहले डिलीवर करने का हौसला है। के ऊपर अगर आप देखिए
जो विश्वास है, इतना शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जो इतना लोकप्रिय हो जैसा कि प्रधानमंत्री न सिर्फ देश में बल्कि अभिषेक, आपको रोकना चाहेंगे, लगातार नए नए जो तस्वीरें हैं वो हम वीडियो साझा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मेट्रो रेल के सफ़र का आनंद लेते हुए डीके शिव कुमार हैं, प्रधानमंत्री के साथ बैठे हुए हैं, साथ ही मनोहर लाल खट्टर मौजूद हैं, तेजस्वी सूर्य को भी आप देख सकते हैं और यहाँ से प्रधानमंत्री को बताते हुए, ब्रीफ करते हुए और इस लाइन का जब उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री द्वारा, हमें देखा कि ये आप स्टेशन की भी तस्वीर देख सकते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने वहाँ पर भी भ्रमण किया, वहाँ से टिकट भी लिया, स्कैन किया QR कोड से और यहाँ लोगों का हुजूम देखिए, हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मुस्कुराकर प्रेम से परिपूर्ण होकर उस अभिवादन को स्वीकार करते हुए एक प्रधान सेवक के तौर पर हम देख सकते हैं। और ये जो येलो लाइन उसका उद्घाटन आज किया गया है, कैसे ट्रैफिक जैम से निजात दिलाने के साथ साथ तकनीक का उन्नत स्वरूप परिवहन को एक अलग स्तर पर ले जाती है। अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री मुस्कुराकर प्रेम से परिपूर्ण होकर उस अभिवादन को स्वीकार करते हुए एक प्रधान सेवक के तौर पर हम देख सकते हैं। और ये जो येलो लाइन उसका उद्घाटन आज किया गया है, कैसे अभिषेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, हम लगातार जो तस्वीरें दिखा रहे हैं परिवहन को एक अलग स्तर पर ले जाते हैं। अभिषेक, जिन तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि लोगों का हुजूम भी प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए मौजूद है, हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री और उसी प्रेम पूर्वक प्यार को वो स्वीकार कर रहे हैं। और ये हम कई तस्वीरों में देखते हैं, चाहे रोड शो हो, किसी भी जगह प्रधानमंत्री उद्घाटन, शिलान्यास या लोकार्पण के लिए जाते हैं तो लोगों का वो प्यार, वो विश्वास हमेशा उनके साथ पाने के लिए मौजूद है, हाथ हिलाकर अभिवादन अभिषेक प्रधानमंत्री और उसी प्रेम पूर्वक प्यार को वो स्वीकार कर रहे हैं। और ये हम कई तस्वीरों में अभिषेक लगातार जानकारी दे रहे थे और ये तस्वीरें भी लगातार जो नई अपडेट होकर हमारे पास आ रही है इस मंच के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि शहर परिवहन की क्रांति के पथ पर चल पड़ा है। यहाँ के जो लोग हैं उनके चेहरों पर वो खुशी है। खास तौर पर आप देख सकते हैं तमाम जो गणमान्य बैठे हैं प्रधानमंत्री के साथ, डीके शिव कुमार को आप देख सकते हैं, मनोहर लाल खट्टर हैं, तेजस्वी सूर्य यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ से जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से किन अलग अलग स्टेशन से होकर गुजर रही है क्रांति के पथ पर चल बेंगलुरु में नम्मा मेट्रो की ये येलो लाइन, जहाँ पर सिटी हब को कैसे IT हब से जोड़ना है और कई लोगों के लिए ये एक लाइफलाइन साबित होगी। जाम से तो निजात मिलेगा ही और कैसे इन तमाम स्टेशंस को एक कड़ी में पिरोकर अलग अलग स्टेशन से होकर सड़क परिवहन और शहरी परिवहन को एक नया स्वरूप दिया गया। कार्बन उत्सर्जन को कम से कम रखने का लक्ष्य भारत का, यानी कि 0 अगर हम उसे कहें 2030 तक करने का लक्ष्य भारत का है। उसमें इस तरह के मेट्रो के चरण का विस्तारीकरण अपने आप में एक अहम योगदान देता है। और तमाम जो मेट्रो रेल लाइंस की अगर बात की जाए, अगर हम इसका भी जिक्र करें तो कैसे ये परिवहन को एक नई मॉडर्न टेक्निक के साथ जोड़ती है, यानी एंटरिंग इनटू अ न्यू एरा ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और आपका सफर अगर तकनीक से लैस है, स्पीड से लैस है, सुरक्षा के लिहाज से उन्नत है तो क्या बात है। और इसीलिए मेट्रो लाइन जो हर एक राज्य में चलती हैं प्रेफर्ड ट्रांसपोर्ट मीडियम होता है हर किसी के लिए। आप देखिए त्योहारों का अगर जिक्र किया जाए, अब कल ही अगर रक्षाबंधन का जिक्र किया जाए तो रोड पर इतनी गाड़ियों के जाम से निजात पाने के लिए लोगों ने मेट्रो रेल से सफर करना प्रेफर किया। पीक आवर्स में मेट्रो आपके लिए बहुत पसंदीदा एक ऑप्शन होता है। और ऐसे में बेंगलुरु की अगर बात की जाए तो जिस तरह से IT हब को ये दक्षिण बेंगलुरु से जोड़ेगी तो तमाम जो अलग अलग स्टेशन है
जिसका जिक्र अभिषेक सिंह भी कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं जैम पैक्ड होते थे पीक आवर्स में। उस लिहाज से आज का ये दिन बैंगलोर वासियों के लिए, राष्ट्र के लिए अहम। और जिस तरह से जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स इस पूरी रेल लाइन के इस क्रियान्वयन की सफलतापूर्वक अकम्पलिशमेंट के साथ जुड़े थे, उनको भी एक्नॉलेज किया प्रधानमंत्री ने, उनसे भी बात की। बच्चे जिन्होंने इसमें सफर किया उनसे भी फीडबैक लिया, क्योंकि फीडबैक मैकेनिज्म जब हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इस तरह के सोशल वेलफेयर से जुड़े तमाम कार्यों की बात करते हैं, बहुत जरूरी है। तापस इस वक्त जुड़े हुए हैं। तापस, बैंगलोर वासियों के लिए तो अच्छी खबर ये है ही कि जाम से निजात उन्हें मिली, क्योंकि नम्मा मेट्रो के येलो लाइन का उद्घाटन किया गया, लेकिन तमाम आयु वर्ग से जुड़े लोग भी प्रधानमंत्री के इस एक झलक को पाने के लिए यहाँ बेकरार दिखाई दे रहे हैं और प्रधानमंत्री भी उनके प्रेम को पूर्ण रूप से आत्मसात करते हैं। इसमें कोई दो रानी, आपको अगर आप देख सकते हैं पूरा टीवी में आपको देख पा रहे हैं विजुअल्स जो है, एक वीडियो जो है ये जो देख रहे हैं, ये विजुअल्स आपको बताते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। और एक चीज जो अहम चीज है, हम हर बार बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री बैंगलोर में आए और ये जो स्वागत है वो दर्शाता है कि कितने ज्यादा वो पॉपुलर है यहाँ पे। ये जो 15 किलोमीटर का जो पूरा स्ट्रेच है, ये जो जिसका आज इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, करीब 7,000 करोड़ से ज्यादा की राशि में इसकी तैयारी हुई है। और इससे दो जो बहुत अहम चीज है वो है